आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में। नॉर्टन्स थ्योरम क्या है और कहाँ पर यूज़ होता है, इस वीडियो में हम आज जानेंगे। सबसे पहले नॉर्टन्स थ्योरम की जो स्टेटमेंट होगी वो कुछ इस तरह होगी कि एनी लीनियर सर्किट कंटेनिंग सेवरल वोल्टेजेस एंड रेजिस्टेंसेस, एक ऐसा लीनियर सर्किट जो कंटेन कर रहा हो बहुत ज़्यादा वोल्टेजेस को और रेजिस्टेंसेस को, कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट consisting of a single current source and parallel resistances। उसको रिप्लेस कर दें हम एक सिंगल सर्किट में जो कंटेन कर रहा हो एक सिंगल करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम नॉर्टन्स थ्योरम बोलते हैं। नॉर्टन्स थ्योरम की जो डायग्राम होगी, सर्किट डायग्राम, उसको हम कुछ इस तरह करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर इस डायग्राम में 2 सोर्सेज हैं, वोल्टेज सोर्सेज, और 2 रेजिस्टेंसेज हैं। अब हम इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज को किस तरह फाइंड करें? इस मेथड को नॉर्टन्स थ्योरम, हम इस मेथड में हम नॉर्टन्स थ्योरम को यूज़ करके इसको हम इजीली अब कर सकते हैं प्रूफ। वो इस तरह, फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर इस सर्किट डायग्राम में इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज इस तरह भी निकालें और इस साइड भी निकालें, रेजिस्टेंस भी निकालें, तो ये हमारे लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम नॉर्टन्स थ्योरम को यूज़ करते हैं बहुत ही ज़्यादा वोल्टेजेस और रेजिस्टेंसेस को सिंगल करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके हम इस सर्किट को यूज़ कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह कि यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल करंट है, सिंगल करंट है, यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा वोल्टेज सोर्सेज को एक सिंगल करंट में कन्वर्ट कर दिया, और जो हमारे पास ये 1 और 2 R1 और R2 रेजिस्टेंसेस है उनको हमने पैरेलल रेजिस्टेंसेस Rn में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर RL के अक्रॉस करंट के वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है। ये जो हमारा सर्किट डायग्राम है, ये हमारा पावर स्टेशंस का एग्जाम्पल है। हमारे जो पावर स्टेशंस होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंसेस, बहुत ही ज़्यादा वोल्टेजेस होते हैं, और जो हमारी हाउस में करंट आता है, पावर करंट का सप्लाई आता है, वहाँ पर एक सिंगल करंट होता है, सिंगल रेजिस्टेंस होता है। वहाँ पर हम लोड के अक्रॉस करंट के चेंज वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं हमारे घरों में। ये हमें नॉर्टन्स थ्योरम इजी करके देता है, इसलिए हम नॉर्टन्स थ्योरम को यूज़ करते हैं। अब हम इसके प्रूफ को जाने कि इस नॉर्टन थ्योरम को हम प्रूफ किस तरह करें। तो हम यहाँ पर प्रूफ को करेंगे। तो कंसीडर द थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट्स ऑफ अ सेम नेटवर्क। इसको नॉर्टन थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम थेवेनिन और नॉर्टन के इक्विवेलेंट सर्किट को एक सेम नेटवर्क में रखेंगे। वो इस तरह कि हमारे पास यहाँ पर एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्सेज थे, रेजिस्टेंसेस थे, उनको अब हम कन्वर्ट करेंगे सिंगल वोल्टेज सोर्स में और सिंगल रेजिस्टेंस सोर्स में, और यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक सिंगल करंट सोर्स में और पैरेलल रेजिस्टेंसेस में। ये सेम ही होगा हमारा नॉर्टन्स थ्योरम, ये होगा हमारा थेवेनिन थ्योरम हो जाएगा। अब हम इनको इक्वेशंस के थ्रू प्रूफ करेंगे। वो इस तरह प्रूफ करेंगे, जो हमारा थेवेनिन थ्योरम है उसको हम I से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारा नॉर्टन्स थ्योरम है उसको IL से रिप्रेजेंट करेंगे। हम अब इन दोनों को प्रूफ इस तरह करेंगे कि हमारा प्रूफ जो आएगा वो आएगा I इज इक्वल टू आई एल। जब हमें I इज इक्वल टू आई एल मिलेगा, इट मीन्स कि थेवेनिन थ्योरम इज इक्वल टू नॉर्टन थ्योरम, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि नॉर्टन थ्योरम है। हम इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। अब हम थेवेनिन थ्योरम के फार्मूला को जानेंगे। वो इस तरह की, द करंट I फॉर अ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इन लोड। यहाँ पर हम I को प्रूफ करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को के लोड को। यहाँ पर हम लिखेंगे I इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। ये जो हमारा थेवेनिन थ्योरम का सर्किट डायग्राम है, ये है इसकी इक्वेशन। हम I इज इक्वल टू V अपॉन R, करंट का जो हमारा फार्मूला है वो V इज इक्वल टू I अपॉन R है। तो हम यहाँ पर करंट को लोड के अक्रॉस जब फाइंड करेंगे तो वो हमारा फार्मूला हो जाएगा VTH अपॉन RTH प्लस L। ये हमारा हो गया VTH
ये हो गया हमारा RTH और ये हो गया प्लस हमारा RL। तो ये हो गया हमारे थेवेनिन थ्योरम का फार्मूला। और अब हम नॉर्टन थ्योरम को इक्वेशन के थ्रू प्रूव करेंगे। नाउ द सर्किट IL फॉर नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट इन अ लोड RL। अब हम करंट IL को नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट लोड के अक्रॉस फाइंड करेंगे इक्वेशन इसकी। सो IL इज इक्वल टू IN RN अपॉन RN प्लस RL। यहाँ पर हमारे पास जो करंट का फार्मूला है वो इस तरह है कि I इज इक्वल टू V अपॉन R। सो IL जो होगा हमारा वो IN RN अपॉन RN प्लस RL। ये हमारा उस सर्किट नॉर्टन थ्योरम की सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग होगा। अब इसमें जो हमारे पास RN है नॉर्टन थ्योरम का और जो RTH है थेवेनिन थ्योरम का, ये क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। ये हमारे क्या होंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस होंगे एक सिंगल रेजिस्टेंसेस के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा I जो N है वो है I इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH। ये हमारा इस तरह IN की क्या फार्मूला बनेगा। यहाँ पर जो हमारे पास IN और RN है वो कुछ इस तरह होगा कि जो हमारे पास V होता है वो बराबर होता है I इंटू R के। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे IN RN V की जगह और R की जगह हमने ये सही लिखा हुआ है। सो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी IN इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH की, उसको हम अब पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इस जगह पर IL इज इक्वल टू IN RTH प्लस RL। तो हमने यहाँ पर जो IN का वैल्यू पुट किया है वो यहाँ पर किया है VTH अपॉन RTH। सो IL इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH और RTH प्लस RL। तो यहाँ पर RTH आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फार्मूला फाइनल आएगा वो आएगा IL इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। ये हो गया हमारे नॉर्टन थ्योरम का फार्मूला प्रूफ। जो नॉर्टन थ्योरम का फार्मूला है और जो थेवेनिन थ्योरम का फार्मूला है वो दोनों क्या है, सेम है। अब हमने प्रूव कर लिया नॉर्टन थ्योरम का फार्मूला जो बराबर होगा थेवेनिन थ्योरम के। सो यहाँ पर IL जो हमारा नॉर्टन थ्योरम है इज इक्वल टू I थेवेनिन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सो अब हमारे पास जो नॉर्टन थ्योरम था, नॉर्टन थ्योरम इज क्रिएटेड टू एडवर्ड लेवरी नॉर्टन। जो हमारे पास नॉर्टन थ्योरम था वो एक एडवर्ड लेरी नॉर्टन ने प्रूफ किया था नॉर्टन थ्योरम को। नॉर्टन थ्योरम इज द करंट सोर्स वर्जन ऑफ अ थेवेनिन थ्योरम। जो हमारा नॉर्टन थ्योरम है वो करंट सोर्स वर्जन ऑफ थेवेनिन थ्योरम है और जो हमारा थेवेनिन थ्योरम है वो हमारा वोल्टेज सोर्स है और जो हमारा नॉर्टन थ्योरम है वो हमारा क्या है, करंट सोर्स है।